नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही एक अहम खबर के साथ, क्योंकि एनआईए द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के बताया जा रहा है 16 जगहों पर छापेमारी की गई है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। कश्मीर घाटी में 16 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और अभी जो अपडेट सामने आ रहा है कि अभी जो ताजा छापेमारी है वो श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामुल्ला में जारी है और बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा युवाओं को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है और किससे जुड़े ये मामले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और हालांकि अभी एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है कि एनआईए ने कश्मीर में 40 टीचर्स को समन जारी किया है और हाल ही में जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में उसी को लेकर ये समन जारी किया गया है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है 2 और जो केसेस हैं, चाहे हम पब्लिकेशन आईएस वॉइस हिंद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मैगजीन के पब्लिकेशन की बात करें या टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की बात करें, इन 2 सिलसिलों में भी इस तरह की कार्रवाई एनआईए द्वारा की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनका जो ताल्लुकात हैं वो जमाते इस्लामी, तहरीके हुर्रियत और बाकी आतंकी तंजीमों के साथ भी हो सकते हैं। तो सुबह से ही एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई वादी कश्मीर में जारी है। 16 जगहों पर एनआईए द्वारा छापेमारी की गई है और अभी श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामुल्ला में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। तो ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, उससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बताया जा रहा है कि वॉइस ऑफ हिंद और टीआरएफ के ठिकानों पर जो है कार्रवाई की जा रही है, इससे जुड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और बहुत सारे युवाओं को इस सिलसिले में डिटेन भी किया गया है। चलिए रुक करते हैं, श्रीनगर से हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बताइएगा एनआईए की छापेमारी कहां सुबह से की गई है, कितने लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए? जारी रहा और शुमाल और जुनूब से लेकर श्रीनगर के कई इलाकों जिनमें जवन के बाद श्रीनगर के छताबल इलाके में भी छापामारी हुई है। कई एक अपराध को डिटेन किया गया और उसके बाद डिजिटल डिवाइसेस जिनमें मोबाइल वगैरह है उससे भी अपनी तहवील में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने लिया। और इसी तरह से क्रेरी, बारामुल्ला के कई एक इलाकों में, जबकि अछबल, अनंतनाग के कई एक इलाकों में छापामारी के बाद कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। यह छापामारी किस सिलसिले में थी? एनआईए के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस खुद इस छापामार कार्रवाई की क़यादत कर रहे थे। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी भी साथ में थी। कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज अलग सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास शुमाल और जनूब सेंट्रल कश्मीर के कई एक इलाकों में छापामार कार्रवाई के दौरान कई अफराद से पूछताछ की। पूछताछ न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कई एक मामला को लेकर है, बल्कि ज़राए के हवाले से खबर है कि श्रीनगर शहर में और मुतअद्दिद इलाकों में कई एक मौकों पर नामालूम बंदूक बरदारों की तरफ से आम शहरों की हिलाकत, डॉक्टर बिंद्रू के बाद सिख परिवार को जिस तरह से और पंडित परिवारों को जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, इस सिलसिले में आज की छापामारी के मतलब बड़े अहम माने जाते हैं। लेकिन इसी बीच में बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर अब ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर से 40 असातिज़ा यानी 40 टीचर्स, लेक्चरर्स और मास्टर्स को तलब किया। आज इन्हें एनआईए के ऑफिस वाक़या चर्च लेन श्रीनगर में 4 बजे तलब किया गया। 40 असातिज़ा का ताल्लुक श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी से हैं और उनको भी उसी केस के सिलसिले में आज तहकीकाती ब्यूरो ने बुलाया, जिसमें हालिया दिनों हिलाकतें हुई और उसके बाद ये जो लेक्चरर, टीचर, महकमा एजुकेशन में तैनात है, इनके खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल और कई एक महफिलों में काम करने का इल्ज़ाम भी आयद है। कई एक जमातों के साथ ताल्लुकात जिनमें जमात इस्लामी, तहरीक हुर्रियत और बाकी जो है इस्लामी तंजीमें शामिल हैं। छापामारी का मरकज ऐसा पहली बार हुआ कि जब टीचर्स को एनआईए ने अपने ही ऑफिस वाक़या चर्च लेन श्रीनगर में तलब किया है और इस छापामारी के बाद टीचर से 4 बजे पूछताछ शुरू की जाएगी, जिसमें मास्टर्स, लेक्चरर्स शामिल हैं
और क्या कुछ इल्जामात इनके खिलाफ होगी और क्या कुछ आगे निकल सकता है। जी बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट जिस तरह से आपने सभी को रूबरू करवाया कि 40 टीचर्स को समन जारी किया गया है और क्या बताया जा रहा है कि इनके ताल्लुकात किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि जिन लोगों को डिटेन किया गया है, 400 से ज्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया है, उनके जो ताल्लुकात हैं जमात इस्लामी, तहरीक हुर्रियत या बाकी आतंकी तंजीमों से भी हो सकते हैं। और हाल ही में जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं उसे लेकर भी ये बड़ी कार्रवाई एनआईए द्वारा की गई है। बिल्कुल प्रियंका, जब आप जम्मू कश्मीर में टीचर्स, लेक्चरर्स और मास्टर्स को इस तरह से देखते हैं कि उन्हें तलब किया जा चुका है, इसके गालिबन मतलब है कि जो मरासिम या जो ताल्लुकात उनके नजरियाती तौर पर जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ मैच कर रहे थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जमात अहले हदीस हों, मीरवाइज उमर फारूक की तंजीम हो या बाकी इस्लामी तंजीमें हों जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तालीमात पर ही काम करते हैं। लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है कि जिन 400 अफराद को डिटेन किया गया, 400 का फिगर बहुत ज़्यादा होता है और जब आप 35 से 370 धारा ख़त्म होने के बाद गिरफ्तारियों की लिस्ट मांग रहे हैं तो उसमें उतनी ज़्यादा तादाद नहीं है जितनी आज 400 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 तरह की गिरफ्तारियां हुई है। एक ये कि नामालूम बंदूक बरदारों का ताल्लुक किस तरह से था, अपना घटना कहां से था। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में नजरियाती इख्तलाफात, कौमी दायरे के बाहर सोच रखने वाले, क्योंकि हमने गुलिस्तान न्यूज़ ने पहले ही खबर ब्रेक की थी कि अब न सिर्फ नेशनलिज्म न रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जो लोग मीन स्ट्रीम को, जो लोग इस कौमी दायरे को कदर मुख्तलिफ सोच रखकर आगे चलते हैं उनके खिलाफ भी शायद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब यह भी खबर आई है कि जो शख्स यूपा के तहत गिरफ्तार किया जाएगा उसका व्हीकल, उसका एसेट, उसका मकान जो है उसको भी जब्त किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जिन 40 टीचर्स का तलब किया है एनआई ने, उसमें न सिर्फ हारवन से, छाताबल से, मुतअद्दिद इलाकों से, शहर श्रीनगर के जो हमारे हायर सेकेंडरीज हैं या स्कूल वगैरह हैं उनसे उन्हें तलब किया जा रहा है। लेकिन इसमें प्रियंका एक अहम बात है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो है हनी बाल्की साहब, उनके हस्ताक्षर यानी दस्तखत करदा नोटिफिकेशन निकल चुका है ज़ेडईओज़ को, और उसके बाद जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल्स वगैरह को जहां जहां ये सबक वगैरह जो है तालीम पढ़ा रहे हैं उनको तलब किया गया है। उनको बताया गया है कि इनकी तलबी आज हमें है और इनके टेलीफोन नंबर के साथ लिस्ट जो है वो गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के पास है कि इनके टीचरों को आज तलब किया गया है। और देर सवेर जो जो खबर आगे बढ़ेगी, क्या इन्हें वापस जाने दिया जाएगा या इल्जामात के बाद इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से माहौल वादी कश्मीर में देखने को मिल रहा है, उसके बाद होम मिनिस्टर ने भी ये क्लियर कर दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को कि जब तक जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इन सबके पीछे है इनको पकड़कर कार्रवाई इन पर नहीं की जाएगी तब तक माहौल सामान्य नहीं होगा। और माहौल को सामान्य रखने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और आज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो एनआईए द्वारा इतने इलाकों में छापेमारी की गई है और उम्मीद की जा सकती है कि इन सभी पर कार्रवाई करने के लिए आगे भी इस तरह के कदम उठाए जाएं। एक तरफ जहां आपने बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस बता दी कि होम मिनिस्टर अमित शाह बाकायदा तौर पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खुसूसी मीटिंग में नई दिल्ली में जो मीटिंग मुनक्किद हुई उसमें जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात के पस मंजर में आम शहरियों की हिलाकत, नामालूम बंदूक बरदारों का बोलबाला और इस तरह से दिन दहाड़े और उसके बाद रात में इस तरह के कातलाना हमलों के बाद किन अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है। और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसीज को मुतनबह किया कि वो मुकर्रर वक्त तक कार्रवाई करें और जिन अफराद के खिलाफ भी केसेस वगैरह हों, इल्जामात हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और सख्त लहजे में ये पैगाम दिया कि अब जम्मू कश्मीर में जो यूनियन मिनिस्ट्री है, जो मरकज में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड है एलजी मनोज सिन्हा, अब ये सख्त रवैया इख्तियार करेंगे। और उसके बाद जो ये मामला हुए, क्योंकि काफ़ी तनकीद हुआ और एक वक्त में जब आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में आलूची बाग जाकर कहा था कि अगर उमर अब्दुल्ला को 3 माह पहले धनक लगी थी कि माइनॉरिटीज़ पर हमले हो सकते हैं तो क्या गवर्नमेंट को ये इनपुट नहीं मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस स्टेप को होम मिनिस्टर ने लिया हुआ है कि आखिर जो मैन एंड मशीनरी जम्मू कश्मीर सरकार की है, खुसूसन पुलिस की, एसओजी और मुख्तलिफ विंग्स की, यही वजह है कि नई दिल्ली से 3 अफसरान जो है श्रीनगर में खीमा जन हैं, जिसमें आईबी के सीनियर एक अफसर भी मौजूद हैं। और उम्मीद की जाती है कि आइंदा कुछ दिनों में जो है छापामारी तेज होगी, गिरफ्तारियां तेज हो सकती है और जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान इसके पस मंजर में
क्या कुछ बयान देंगे। महबूबा मुफ्ती किश्तवाड़ रवाना हो चुकी है और सियासी लीडरान का बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल शुक्रिया तजमुल, हमारे से ज्वाइन करने के लिए, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। सैयद तजुमुल इस्लाम जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, आज एक जिस तरह से सुबह से देखने को मिल रहा है एनआईए द्वारा 16 जगहों पर वादी कश्मीर में छापेमारी की गई है और छापेमारी तेज हो सकती है क्योंकि कार्रवाई जल्द से जल्द करने के जिस तरह से ऑर्डर जारी किए गए हैं और उसी के चलते उम्मीद है कि जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट इन सब के पीछे है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको एक एक करके ढूंढ निकाला जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में माहौल बना हुआ है लगातार हो रही सिविलियन किलिंग्स को लेकर, उसके बाद अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो उनका क्या कहना है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि वो वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर अल्पसंख्यकों में दहशत का माहौल है और पीएम पैकेज के तहत जो घाटी में तैनात मुलाजिम हैं वो वापस लौट रहे हैं और सुरक्षा मिलने तक नौकरियों पर नहीं लौटने का फैसला उन सभी ने किया है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी श्रीनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया है कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो अपनी नौकरियों पर वापस नहीं लौटेंगे। तो ये बड़ा फैसला उनके द्वारा किया गया है और जितने भी मुलाजिम पीएम पैकेज के तहत घाटी में तैनात हैं वो अब वापसी कर रहे हैं वहां से, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, जो दहशत वहां पर बनी हुई है, उनका वहां पर रुकना ठीक नहीं है। उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है अगर वो रुकते हैं, क्योंकि पलायन करने को वो मजबूर हैं, ऐसा उनका कहना है। हालांकि हमने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से, आप पलायन ना करें, आप इधर ही रुकिए और एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है कि कदम उठाने की ताकि माहौल को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। अब हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और उनकी अपील जो है वो भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कश्मीरी माइग्रेंट लीडर सुनील पंडिता ज्वाइन कर चुके हैं। सुनील पंडिता जी, सबसे पहले बताइएगा, जिस तरह से माहौल घाटी में देखा जा रहा है, जो वहां पर रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं, उनका क्या कुछ कहना है और क्या फैसला उन्होंने किया है? चैनल पर रखने के लिए ऐसा है, आज के डेट में जो कश्मीर में जो दहशत है, जो माहौल है, वो बहुत ज्यादा जो गड़बड़ा गई है। जैसे 1990 में था वैसे आज के डेट में दिख रहा है, जो कि मैं मानता हूँ इसमें जो है ना लोकल लोगों को भी इसमें जो है ना साथ देना चाहिए और उनको जो है इस समय मेरे ख्याल जो है ना खुल जल के जो है ना कि उनको निकलना चाहिए घरों से बाहर और उनको जो है ना इस चीज पर जो है ना एक्शन लेना चाहिए। सरकार जो हमारी हर समय जो है सोई रहती है, ये आज पहली बार नहीं हुआ। 1990 से लेकर जो आज तक जो है कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा ही होता रहा और आज हमें ये उम्मीद था कि मतलब अब तो जो है क्या धारा 370 भी हट गया, अब तो जो है कहीं ना कहीं ठीक रहेगा माहौल। लेकिन कुछ शरारत पसंद लोग जो है कि जो चाहते हैं हमारा जो भाईचारा है कि सरकार का फेलियर है। हालात बनते नजर आ रहे हैं जिसके चलते जो वहां पर रहने वाले जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम गए थे वो वापसी करना चाहते हैं और सुरक्षा की मांग वो कर रहे हैं। क्या कुछ और मांगे हैं और अगर इन मांगों पर जल्द गौर नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत सरकार बोलती है झूठ, ये पेपरों में कुछ बताते हैं, ग्राउंड पर कुछ है। आप देख सकते हैं आज के डेट में भी जो है भारत सरकार एक साइड से कहती है कि हमने 6000 फैमिलियों को वापस भेजा है। 6000 में से मात्र जो है 1000 के आसपास इनको जो है अकोमोडेशन मिली है। मैं तब भी शुक्रगुजार हूँ मुसलमान भाइयों का कि जिन्होंने कम से कम जो है हमारे हिंदू भाइयों को वहां पर जो अपने घर में रखा हुआ है। लेकिन भारत सरकार ने कभी आज तक ये नहीं देखा है कि अगर ये 5000 फैमिलियां जो है उनको हम कम से कम अकोमोडेट तो करें, लेकिन नहीं। अब इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो ट्रू नेशनलिस्ट है वो सड़क पे है, जो एंटी नेशनलिस्ट है उनको आज के डेट में भी जो है सरकार ने जो है बड़े बड़े होटल दे रखे हैं, उनके ऊपर जो भी कोई खर्चा आ रहा है कि वो सारा देश का है। दूसरी बात, उनको जो है पर डे इस समय जो है 700 रुपए जो है मील्स दिया जाता है। ऊपर से
उनको पूरा जो है सिक्योर रखा जाता है। लेकिन जो ट्रू नेशनलिस्ट है उसको आज के डेट में भी जो है सड़कों पर छोड़ा हुआ है। मुझे लगता है सरकार का काफी ज्यादा जो है इसमें फेलियर है। आपके माध्यम से मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो जो है 32 साल का हिसाब चाहे, कितनी कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई है, उनका आप ये एक आदमी का आप नाम गिनाए कि जिस पर हमने एफआईआर लगाए, जबकि कई लोग जो है उन्होंने ऑन कैमरा बताया कि हमने उस कश्मीरी पंडित को मारा, इस कश्मीरी पंडित को मारा, लेकिन अभी तक जो है किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं की गई है। जी, और वहां पे हम देख रहे हैं बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हर कोई आगे आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे बात की जाए या फिर बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके ये अपील कश्मीरी पंडित भाइयों से कर रहे हैं कि आप कृपया करके पलायन ना करें, पर उनका कहना है हम पलायन करने को मजबूर हैं। अब इसके चलते अमन और शांति जो है उसे कायम रखने की जरूरत है जाहिर तौर पर, क्योंकि चाहे वहां पर किसी भी कम्युनिटी का शख्स है, फिलहाल वो उसी दौर का सामना कर रहा है जिसका सब कर रहे हैं, उसी दहशत के माहौल में है। तो इसी के चलते क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, एक तरफ अमन शांति भी कायम रखनी है, माहौल सामान्य भी होना चाहिए, और लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं अब वो सामने ना आए, इसके लिए सरकार से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, दहशत तो है ही हर एक में जी, बहुत ज्यादा दहशत है। जैसे मेरी बातचीत हो रही है, अभी तक जो है कम से कम 700 फैमिलियां जो है जम्मू वापस आ गई है, जो कि मेरे ख्याल सरकार के पास भी आंकड़े नहीं होंगे। लेकिन इसमें मैं मानता हूं, देखिए सीआईडी हमारे, तो मुझे बताया कि ये लोग कर क्या रहे हैं वहां पर जी, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार जो है ना बेट तब आए कि पाकिस्तान ने किया। मैं मानता हूँ पाकिस्तान जो है खराब कंट्री है, उसने हमारे देश का जो है बुरा हाल कर रखा है, लेकिन हमारे आज की जितने भी चीज है वहां पर वो क्या कर रहे हैं, कैमरा लगे, सब कुछ लगे हैं वहां पर, और इतनी जो मतलब जो है मैं कहता हूँ इसको जो है बड़ी खतरनाक घटनाएं जो हो रही है, और दो कौमों को जो है आपस में लड़वाया जा रहा है। मैं कहता हूँ इसको जो है ना सरकार को जो है डीपली देखना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। पेपरों में लिखने से नहीं होगा, टीवी पर जो है ना बड़े बड़े दावे कहने से नहीं होगा। मैं ये कश्मीरी पंडित हूं, मैं आज भी चाहता हूं कि जो मेरा घोंसला मुझे वापस मिले, मैं अपने घोंसले में वापस जाऊं। लेकिन यदि भारत सरकार की यही पॉलिसी रही, मुझे नहीं लगता जो आने वाले दिनों में कोई कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर में रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया सुनील पंडिता जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो कश्मीरी माइग्रेंट लीडर सुनील पंडिता हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए थे, और आपने उन्हीं की जुबानी सुना कि क्या चाहते हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं और उनकी क्या आवाज है, क्योंकि उनका कहना है कि 700 से ज्यादा फैमिलीज जो हैं वो अभी तक पलायन कर चुकी हैं, और ऐसा माहौल ना किसी ने इस तरह की उम्मीद की थी और ना कोई चाहता है कि ऐसा माहौल बने। फिर भी बार बार उनसे अपील की जा रही है कि आप वहां से पलायन ना करें, वहीं पर रहें। और उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया, चाहे उनके जो मुस्लिम भाई भी हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, और ये मुसीबत जो है एक पे नहीं आई है, किसी एक कम्युनिटी पे नहीं आई है, पूरा जो कश्मीर है उनकी आम आवाम है वो इससे सफर कर रही है। तो ये यही उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको सुरक्षा की जो मांग है वो पूरी की जाएगी, और ऐसे कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे ताकि माहौल को सामान्य बनाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कठुआ की, क्योंकि एक तरफ कोरोना का प्रकोप और दूसरी ओर कठुआ में लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ते मामलों से जिलावासियों में दहशत का माहौल है और प्रशासन पर मूक दर्शन बनने का आम आवाम आरोप लगा रही है। आप देखिए, कब से कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसी के चलते डेंगू के मामले सामने आना। हमने देखा कठुआ में पहले भी डेंगू के कारण एक शख्स की मौत हो चुकी है, और लगातार जो मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वो बेहद ही संगीन है, क्योंकि आम आवाम का कहना है कि प्रशासन को मामलों में बढ़ोतरी जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से कदम प्रशासन को उठाने चाहिए, पर प्रशासन केवल और केवल मूक दर्शक बन के देख रही है, किसी तरह के पुख्ता कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। और वहीं पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो कठुआ की आम आवाम है कितनी आक्रोश में है, कितना गुस्सा उनमें है, और जाहिर तौर पर जिस इलाके में इस तरह का माहौल होता है उस तरह उधर इस तरह का माहौल बनता ही है। तो चलिए रुक करते हैं कठुआ से, हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बताइएगा, क्योंकि लगभग हर रोज हम बात करते हैं इस पे, जो डेंगू के बढ़ते कठुआ में मामले हैं और उसी के चलते जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों की जान को खतरा है। अब बाकी लोग इसकी चपेट में ना आए उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल प्रियंका, जिला कठुआ की बात करें तो लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। कुछ मामले तो ऐसे हैं जो प्रशासन की नजर में हैं और जो रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं, लेकिन कुछ मामले अभी भी ऐसे हैं जो अभी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो टेस्ट तक नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रशासन की आंकड़ों से बाहर हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं जिला मुख्यालय से सटे हुए गांव गोविंदसर में लोगों में काफी ज्यादा रोष है। लोगों ने सीधा सीधा आरोप वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है कि इनकी लापरवाही की वजह से गांव में डेंगू जो है वो फैल रहा है। आपको बता दें, गोविंदसर जो है वो वही गांव है जहां पर डेंगू से एक मौत यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि उनका उपचार जो है वो किसी प्राइवेट अस्पताल में हो रहा था। प्रशासन को भी बाद में इस बात का पता चला है, जब टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद ही प्रशासन को बात का पता चला है कि ये मौत जो है वो डेंगू की वजह से हुई है। लेकिन लगातार गोविंदसर गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। हर दूसरे घर को छोड़कर कोई ना कोई बीमार जरूर है यहाँ पर, और लक्षण जो है वो पूरे डेंगू की तरह ही है। लोगों का आरोप है कि गांव में ना तो साफ सफाई है और ना ही यहाँ पर व्यवस्था है। गांव गांव की जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पर ये मात्र कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक ही सीमित है। लोगों को उपचार जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर टेस्टिंग के लिए जीएमसी कठुआ जाना पड़ता है, वहाँ पर 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। इसके अलावा इन लोगों का ये भी आरोप है कि लोग दिहाड़ीदार तबके से बिलोंग करते हैं और उनको कई तरह की परेशानी होती है, क्योंकि जब उपचार के लिए जाते हैं तो उनको कई महंगी दवाएं जो है वो लेनी पड़ती हैं। लेकिन लोगों का आरोप ये है कि प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है और समय पर इस डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर उपचार उपाय जो है वो कर सकता है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गांव में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चल है, जिसकी वजह से गांव में डेंगू का खतरा बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ कोरोना का खतरा, दूसरी ओर डेंगू का खतरा। अब जाहिर तौर पर माहौल का अंदाजा हम लगा सकते हैं, और क्या कहेंगे कि अब क्या उनकी मांग है आम जनता की कि क्या कुछ फैसिलिटीज उन्हें देने की जरूरत है, कहाँ पे कमी पेशी आ रही है, और ऑफिशियल्स की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है, किस तरह की उनकी तैयारियां हैं? जी, जिला प्रशासन की ओर से अगर बात करें या स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगर बात करें तो टीमों का गठन जो है वो कर दिया गया है। जिला मुख्यालय में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डेंगू के मरीज सामने आए हैं। जो लोग भी संदिग्ध हैं या लोग बीमार हैं, जब उनको बुखार है या डेंगू के लक्षण है, प्रशासन उनको कह रहा है कि आप फौरन तौर पर डेंगू का जो है वो टेस्ट करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि ये डेंगू तो नहीं है। वही दूसरी ओर प्रशासन जो है वो डेंगू से बचने के लिए छिड़काव कर रहा है। जरूरी दवाइयां जो है वो दी जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इलाके में दवाइयों का छिड़काव के साथ साथ लोगों को अलर्ट किया जा रहा है किस तरह से आप अपना और अपने मरीजों का बचाव कर सकते हैं। और गांव में जगह जगह पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। वही गाँव वासियों की अगर बात करें तो गाँव वासियों का आरोप है कि हालांकि ये गोविंदसर गाँव जो है, जो कि क्षेत्र से सटा हुआ है, जिला मुख्यालय से सटा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2-2 डिस्पेंसरीज हैं और मात्र ये वैक्सीनेशन सेंटर को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तक ही सीमित है। हालांकि यहाँ पर भी उनको जिस तरह से गोविंदसर गांव में काफी ज्यादा केसेस जो है डेंगू के सामने आए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ही टेस्टिंग हो जाए और जो दवाइयां जो लोग पॉजिटिव हैं डेंगू से, उनको यहाँ पर उपचार किया जाए, क्योंकि ये लोग दिहाड़ी तबके से बिलोंग करते हैं। ज्यादा खर्चा ये लोग नहीं उठा सकते। इस ऐसे में लोगों की यही डिमांड है कि गांव में एक तो सफाई की व्यवस्था की जाए और जो लोग संदिग्ध हैं और जो लोग डेंगू में की संक्रमित हैं, उन लोगों का उपचार जो है वो पूरी तौर पर यहाँ पर किया जाए। जी शुक्रिया सब्जी, तमाम जानकारी कठुआ से पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से सब्जी सिंह बता रहे थे किस तरह का माहौल कठुआ में बनता नजर आ रहा है, पर उपचार करने की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते लोगों में रोष नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर मामलों की कांग्रेस प्रभारी व सांसद रजनी पाटिल ने घाटी में आतंकियों के हाथों मारे गए लोगों के परिजनों से भेंट करने के बाद जम्मू का दौरा किया। और इस दौरान सांसद रजनी पाटिल ने ईदगाह स्कूल में आतंकी हमले में मारे गए शिक्षक स्वर्गीय दीपक चंद के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया और उनका दुख साझा किया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जे मीर, पूर्व मंत्री रमन भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर
रजनी पाटिल ने कहा कि कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी सरकार कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि घाटी के सामान्य हालात का दावा करने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अभी तक मासूमों की हत्या पर एक शब्द तक बयान नहीं किया है। जो निरपराध लोग हैं उनकी क्या गलती है कि उनको इस तरह से मारा दिया जा रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं न्याय देने की आवश्यकता है और इन लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता है और ये संरक्षण सिर्फ सरकार दे सकती है और ये सवाल हम नहीं पूछ सकते क्योंकि ये लोग उनकी क्या गलती है कि जो अंदर से आवाज़ आ रही है, आप जो अगर सुनते हैं उनकी महिलाओं के आक्रोश सुन रहे हैं, छोटे 3-3 साल के बच्चे रो रहे हैं, अगर उनका आक्रोश अगर उनको सरकार को अगर सुनाई दे रहा है तो उनको ये जवाब देना होगा कि इन लोगों का कोई भी दोष नहीं रहते हुए उनको स्कूलों में जाकर उनको मारा दिया जाता है और उनको अगर टारगेटेड किलिंग हो रहा है तो उनका संरक्षण देने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की और सरकार की ही होनी चाहिए और प्रशासन और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसमें अगर वो कम्फर्ट रहे तो उसकी जिम्मेदारी लेके राज्य सरकार राज्य के प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने उसको कहीं ना कहीं जवाबदेही लेनी पड़ेगी। इस सारी सिचुएशन, इस दुखद सिचुएशन में इस वक्त अवलीन जिम्मेदारी बनती थी कि देश के प्राइम मिनिस्टर को, देश के होम मिनिस्टर को, जो लंबी लंबी फेंकते आए हैं पिछले 2 साल से कि सब कुछ ठीक होगा, बस स्टेट को तोड़ो, सब कुछ जम्मू कश्मीर में ले जाओ और सब नॉर्मल हो जाएगा। ये उनकी नॉर्मलसी के पैरामीटर्स हैं जो हम पिछले 1 हफ्ते से सुन रहे हैं। यहाँ पर बेकसूर लोगों को, बेगुनाह लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है और एक उफ तक नहीं होम मिनिस्ट्री बोल रही है, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सीखेंगे यहाँ से? जब भी उनको कहीं चुनाव आएगा तो जम्मू कश्मीर के लोग बलि देंगे। कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनकी की जा रही हत्याओं को लेकर जम्मू सूबे के लोगों में खासा रोष है। बीते दिनों श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकी हमले के शिकार हुए स्कूल टीचर और प्रिंसिपल की मौत को लेकर डिग्याना में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार से आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।